नमस्कार। पितृपक्ष कब से शुरू हो रहा है? कहा जाता है जिन लोगों के परिवार में पितृदोष हो, जो लोग संतान से परेशान हो, जिनके यहाँ संतान ना हो रही हो या जिनका रोजी रोजगार ना चल रहा हो, ऐसे लोगों के लिए अगर उनकी कुंडली में पितृदोष है तो वह व्यक्ति निरंतर परेशान रहते हैं मित्रों। और उनके लिए उस परेशानी से निकलने का एकमात्र साधन होता है पितृपक्ष। मतलब पितृपक्ष में अगर आप पितृदोष की शांति करते हैं, पितरों की आराधना करते हैं, तो निश्चित है आपके परिवार में जो समस्याएं बन रही हैं वह समस्याएं समाप्त हो जाती है। कैसे करना है, कब से प्रारंभ होगा, कब तक रहेगा, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। तो अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह चैनल पूर्ण रूप से निःशुल्क है, किसी प्रकार से कोई शुल्क नहीं है। अच्छा, एक व्यवस्था और हम लेकर के आए हैं। अब आपको हम निरंतर लाइव के माध्यम से जानकारी देते रहेंगे, तो आप लोग निरंतर लाइव में जुड़ने का प्रयास करें और अपने प्रश्न रखने का प्रयास करें। कई लोग ऐसे हैं जो लोग कमेंट भी नहीं कर पाते हैं और ना प्रश्न पूछ पाते हैं। तो अब एक नई व्यवस्था हमने आप लोगों के प्रश्नों के द्वारा रखी है, जिसमें आप लाइव के माध्यम से अपनी बातों को रख सकते हैं और तुरंत उसके जवाब भी प्राप्त कर सकते हैं। बात करते हैं पितृपक्ष की। तो पितृपक्ष कहा जाता है कि यह 15 दिन पितरों का ही होता है। इस बीच में हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो पितर हैं, वह हमारे द्वारा, आपके द्वारा दी हुई सेवा को स्वीकार करते हैं और आशीर्वाद रूप में फल प्रदान करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, कई लोगों के यहाँ पितृ दोष जब बनता है तो उनके परिवार में निरंतर कलह चलता रहता है, लोगों का आपस में तालमेल नहीं हो पाता है। और दूसरी चीज है, कई लोगों के विवाह के 10 से 15 वर्ष हो जाते हैं, फिर भी संतान नहीं होती है। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनके यहाँ किसी भी प्रकार से ना तो बरकत हो पाती है और ना घर में सुख शांति रह पाती है। नेगेटिव एनर्जियां बार बार दिखती रहती है, कभी स्वप्न में आते, कभी किसी को प्रत्यक्ष रूप में भूत प्रेत जो है परेशान करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए पितृपक्ष में विशेष आराधना का विधान है, वह प्रत्येक व्यक्ति को करनी चाहिए। अच्छा, 27 सितंबर से पितृपक्ष प्रारंभ होगा और जाकर के 10 अक्टूबर तक पितृपक्ष चलेगा। 10 अक्टूबर को पितरों की विसर्जन की अमावस्या है, जिसको पितृ विसर्जनी अमावस्या भी बोलते हैं। तो इस 15 दिन के समय में आपको क्या करना है, कैसे करना है, वह सारी जानकारी हम इस वीडियो में आपको लेकर के आए हैं। सर्वप्रथम है कि जो भी पितृदोष से पीड़ित लोग हैं, जिनके यहां पितृदोष का प्रभाव प्राप्त हुआ है, ऐसे लोगों के लिए निरंतर पितृपक्ष में पितरों की आराधना करनी चाहिए। पितरों की आराधना का विधान है कि पितरों का तर्पण करना चाहिए, पिंडदान करना चाहिए, ब्राह्मण भोज कराना चाहिए, गौ ग्रास, कागबलि, स्वान बलि। अब इसको समझ लीजिए, गाय को प्रथम जो रोटी होती है, जो भी भोज हम घर में बनाते हैं, वह देना चाहिए। और एक किसी पात्र में दोना में निकाल के काग के लिए रखना चाहिए और थोड़ा सा भोजन स्वान के लिए, कुत्ते के लिए रखना चाहिए। यह 3 चीज है। ब्राह्मण को भोजन, आपको अपने पितरों की जो पुण्य तिथि होती है उस तिथि पर ब्राह्मण को भोजन कराएं, उससे भी आपको बेहद लाभ मिले। दूसरी चीज है तर्पण। अब तर्पण जो बात आती है ना, तो यहां पर सबसे विशेष क्या हो जाता है, क्योंकि तर्पण का विधान जो है ना संतान को ही है, संतान ही करेगी। हाथ में कुशा लेकर के तर्पण करना चाहिए और काला तिल रख करके अपने पूर्वजों का नाम लेते हुए तर्पण करें। 15 दिन पूरा तर्पण करें। तर्पण करने के बाद में पिंडदान भी कर दें। इससे आपका संपूर्ण जो है तर्पण पिंडदान क्रिया पूरी होगी और पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाएगा। एक चीज है। दूसरा, अगर व्यक्ति अत्याधिक किसी वस्तु या किसी प्रभाव या किसी दोष के कारण परेशान है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए एक श्राद्ध होता है, त्रिपिंडी श्राद्ध। अगर अभी तक आपने नहीं सुना है तो हमारे चैनल में जाइए, उस पर त्रिपिंडी श्राद्ध के वीडियो हैं, आप जाके देख लीजिए कैसे होता है, क्या खर्चा आता है, क्या विधि, सब कुछ उस पर आपको सरलता से प्राप्त हो जाएगा। त्रिपिंडी श्राद्ध में अगर आप विधिवत उस कार्य को करते हैं तो निश्चित है कि संपूर्ण
पितृदोष शांत हो जाता है। यह शास्त्र सम्मत है। अनेकों पुराणों में उसकी गाथा आती है, वर्णन आते हैं कि जो व्यक्ति भी त्रिपिंडी श्राद्ध करता है और विमल तीर्थ में जाकर के करता है, जैसे आपने देखा होगा अब तो एक ऐसा माहौल चल गया है कि लोग कहीं भी जाकर के त्रिपिंडी श्राद्ध करा दे रहे हैं, किसी से भी करा दे रहे हैं, परंतु मित्रों ऐसा कोई विधान नहीं है। शास्त्र हमारा कहता है विमल तीर्थ में, यानी यात्रा तो आप सर्व पहला जो है स्थान पिशाच मोचन का कहा गया है कि पिशाच मोचन पे जाकर के ही त्रिपिंडी श्राद्ध करें। उसके बाद आप गया में जाकर के नारायण बलि कर सकते हैं और त्रिपिंडी श्राद्ध कर सकते हैं, ब्रह्म कपाल में कर सकते हैं, पीपल के नीचे कर सकते हैं, सरोवर गंगा तट पर कर सकते हैं। तो ये व्यवस्था उसके बाद है, लेकिन सबसे पहला स्थान जो है ना पिशाच मोचन का ही है। तो प्रयास करना कि पिशाच मोचन पे ही उन प्रेतों को बैठाया जाए, उन पिशाचों को बैठाया जाए जो आपको परेशान कर रहे हैं, और योग्य ब्राह्मण के सानिध्य में। अच्छा एक चीज और 27 तारीख को पहला श्राद्ध प्रारंभ होगा। जिन लोगों का पुण्य तिथि प्रतिपदा को है उनका पहला श्राद्ध 27 तारीख को होगा। दूसरा जिनका द्वितीया को है तो वह 28 तारीख को करेंगे। इसी तरीके से क्रमबद्ध करके और 10 अक्टूबर को पितृपक्ष का समापन हो जाएगा। तो इस पर पितृपक्ष में अगर आप परेशान हैं तो आप चूकना नहीं, त्रिपिंडी श्राद्ध निश्चित करना। कब करना है, कैसे करना है, हमारे चैनल पर नंबर दिए गए हैं, आप उस पर भी बात कर सकते हैं। और आने से पहले मित्रों, जैसे कई लोग हैं सीधा चले आते हैं तो वहां जाकर के हम अपनी बात करेंगे, करा लेंगे, तो आप ये गलती मत करना। बहुत से लोग ऐसे हैं जो काम आपका 8,000 में हो रहा है और बिना बात किए आते हैं, कई लोग उनसे 15,000 रुपया तक ले लेते हैं और पैसा गलत चला जाता है। इसलिए पूर्ण रूप से बातचीत करके संतुष्ट होकर के ही आगे के कार्य को करें, उससे आपको विशेष लाभ मिलेगा। आप भी प्रसन्न रहेंगे और आपके आचार्य गण भी प्रसन्न रहेंगे। तो जरूर कर लेना। 27 सितंबर से क्षमा चाहते हैं, 27 सितंबर से लेकर के 10 अक्टूबर तक पितृपक्ष का समय चलेगा। इसी में आप आराधना करें और संपूर्ण जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।